हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम 7वें चरण के शिक्षक भर्ती को लेकर बेसिकली दो पॉइंट के बारे में जो है यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। एक तो सीटेट जुलाई 2023 को लेकर कि जितने भी कैंडिडेट जो हैं वो सीटेट का एग्जाम जुलाई 2023 में देंगे, क्या आप सभी लोगों को जो है वो 7वें चरण के शिक्षक भर्ती में जो है आपको मौका मिलेगा या फिर जो है आपको मौका नहीं मिलेगा। और दूसरा यहाँ पर पॉइंट यह है कि बहुत सारे कैंडिडेट जो है, चाहे आपका डीएलएड हो या फिर बीएड हो, और आपका क्या है कि अपेयरिंग है, अभी तक फाइनल नहीं हुआ है, और आप लोग जो है वो सीटेट एग्जाम क्वालिफाई कर लिए हैं, तो क्या आप लोगों को जो है वो 7वें चरण के शिक्षक भर्ती में मौका मिलेगा या फिर जो है आपको भी मौका नहीं मिलेगा। तो इन दोनों के बारे में जो है हम यहाँ पर इस वीडियो में जो है बात करने वाले हैं। देखिए, यहाँ पर हम उसके बारे में बात करेंगे, उससे पहले यहाँ पर आपको 7वें चरण के शिक्षक भर्ती के बारे में जान लेना है कि जो आपका आवेदन है, मतलब जो आपकी वैकेंसी है, मतलब जो आपका नोटिफिकेशन है और जो आप फॉर्म भरेंगे, तो इसी सप्ताह से जो है वो आपको आपके फॉर्म जो है वो लिए जाएंगे। मतलब इसी सप्ताह में जो है आपका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा, आज या फिर नोटिफिकेशन या फिर कल या फिर जो है 1-2 दिन के मतलब अंदर, मतलब इसी सप्ताह के अंदर जो है वो आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। और जो आपका एग्जाम है, जो कि संभावित डेट आपका एक तरीके से बताया गया है, तो वो डेट है आपका अगस्त 2023। और जो इसका 7वें चरण का शिक्षक भर्ती का रिजल्ट आएगा वो आपका नवंबर 2023 में आएगा। तो ये हो गया आपके 7वें चरण के शिक्षक भर्ती को लेकर। अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं सीटेट जुलाई 2023 को लेकर। तो देखिए, सीटेट जुलाई 2023, जो कि आप सभी लोगों को पता है कि इसका एग्जाम कब होगा, जुलाई के लास्ट से आपका एग्जाम स्टार्ट होगा और लगभग जो है आपके अगस्त, मतलब पूरा अगस्त तक जो है आपका सीटेट जुलाई 2023 का एग्जाम जो है वो चलेगा। इसका मतलब क्या है कि अगस्त तक जो है आपके सीटेट जुलाई 2023 के एग्जाम जो है वो चलेंगे। और जो आपका 7वें चरण का शिक्षक भर्ती है उसका भी एग्जाम जो है वो आपके अगस्त में ही जो है वो आपके स्टार्ट है। ये डेट नहीं बताएगा, लेकिन अगस्त में बताएगा कि अगस्त में जो है वो आपके 7वें चरण के शिक्षक भर्ती का जो है एग्जाम हम ले लेंगे। तो देखिए, यहाँ पर क्या है कि यदि ऐसा तो होता नहीं है, लेकिन यदि गवर्नमेंट चाहे कि हम सीटेट जुलाई 2023 वालों को भी जो है वो 7वें चरण के शिक्षक भर्ती में शामिल कर लेते हैं, क्योंकि नॉर्मल सी बात है, इसके बाद आपकी वैकेंसी जो है वो 2 साल 3 साल 4 साल के बाद ही जो है वो शिक्षक भर्ती की वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो यदि गवर्नमेंट चाहे कि हम सीटेट जुलाई 2023 वालों को भी शामिल कर लें तो गवर्नमेंट कर सकती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पूरा मैक्सिमम चांस है, मतलब कुछ ही संभावना है कि सीटेट जुलाई 2023 वाले जो है वो 7वें चरण के शिक्षक भर्ती में जो है आप शामिल हो पाएंगे, क्योंकि नॉर्मल सी बात है, आपसे फॉर्म सबमिट किया जाएगा, आपसे पैसा लिया जाएगा, और अभी क्या है कि आपका सीटेट का एग्जाम जो है क्वालिफाई नहीं हुआ है, और फिर उसके बाद मान लीजिए आप सीटेट का एग्जाम डिसक्वालीफाई हो जाते हैं, तो फिर आपका दोनों तरीके से दिक्कत होगा, क्योंकि सीटेट का भी आपका पैसा और जो कुछ भी वो भी लॉस हो गया। और नॉर्मल सी बात है, आप सीटेट एग्जाम क्वालिफाई नहीं होंगे तो जो आपका मतलब 7वें चरण का शिक्षक भर्ती है उसमें तो आप एलिजिबल हो ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए मतलब सीटेट जुलाई 2023 वालों को बहुत कम चांस है कि आपको मौका मिले। एक तरीके से आप समझिए कि आपको जो है किसी भी प्रकार का मौका 7वें चरण के शिक्षक भर्ती में जो है वो घुसने का नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पर इनके लिए जो है वो चांस है, जितने भी बीएड और डीएलएड कैंडिडेट हैं उनका बैच जो है वो आपका 21 से 2023 है। मतलब अभी क्या है कि अभी आपका फाइनल जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ है, मतलब आप अभी अपेयरिंग में हैं। लेकिन यहाँ पर गवर्नमेंट यदि चाहती है, क्योंकि आप सीटेट एग्जाम पहले से क्वालिफाई हैं, सीटेट एग्जाम आप क्वालिफाई नहीं है और बीएड और डीएलएड आपका अपेयरिंग है, तो बहुत मुश्किल है कि आपको शामिल किया जाएगा। लेकिन हाँ, सीटेट एग्जाम आप क्वालिफाई कर लिए हैं और बीएड और डीएलएड आपका 21 से 2023 का बैच है, मतलब आप अपेयरिंग में हैं, तो गवर्नमेंट चाहती है तो आपको जो है वो शामिल कर लेगी। क्योंकि यहाँ पर क्या है कि आपने बहुत सारे फॉर्म वगैरह देखे होंगे, उसमें क्या बोला जाता है कि आप अभी अपेयरिंग में जो है फॉर्म भर लीजिए, लेकिन जब आपका कंप्लीट हो जाए, जब आपकी ज्वाइनिंग वगैरह होगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, तो उस समय तक जो है आपका फाइनल हो जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत ये भी है, यहाँ पर दिक्कत ये है कि आपको टीचिंग एग्जाम में जो है इस तरीके का कहीं पर भी जो है वो देखने को नहीं मिलता है कि जो आपकी शिक्षक भर्ती होती है उसमें आप अपेयरिंग में जो है फॉर्म भरे। जो आपका पात्रता परीक्षा होता है, चाहे बिहार टेट हो, यूपी टेट हो, सीटेट हो, इसमें तो आप अपेयरिंग वाले भर लेते हैं, लेकिन शिक्षक भर्ती में जो है इस तरीके का किसी का मौका जो है वो नहीं मिलता है। तो इसलिए यदि गवर्नमेंट चाहती है कि आप सीटेट एग्जाम पहले से क्वालिफाई कर लिए हैं और इस तरीके से आप अपेयरिंग में हैं, तो गवर्नमेंट चाहे तो आपको शामिल कर लेगी, क्योंकि नॉर्मल सी बात है, अब आपको सीटेट एग्जाम या फिर पात्रता परीक्षा नहीं देना है कि उसमें आप फेल हो जाएंगे तो आपको दिक्कत हो जाएगा। आपको बस अपने रिजल्ट का वेट है। और कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना है कि जैसे मान लीजिए आप बीएड हो या फिर डीएलएड हो, और आपका क्या हो जाता है कि आपका फाइनल एग्जाम हो जाता है और रिजल्ट आपका जो है वो पेंडिंग में है अभी, मतलब ऐसा होने वाला है कि 10 दिन बाद रिजल्ट जारी किया जाएगा या फिर 15 दिन बाद रिजल्ट जारी किया जाएगा। तो यदि ऐसा रहता तो कुछ अनुमान आप कुछ मतलब उम्मीद रख सकते हैं, क्योंकि नॉर्मल सी बात है, अभी आपका रिजल्ट जो है वो जारी होने वाला है और आपका जो है फाइनल एग्जाम हो गया है और आप सीटेट एग्जाम पहले से जो है क्वालिफाई हैं, तो इस तरीके से जो है आपको प्लस पॉइंट मिलता है कि आप भी जो है वो शिक्षक भर्ती 7वें चरण के शिक्षक भर्ती में जो है आप शामिल हो पाएँ। लेकिन यहाँ पर जैसे आप मान लीजिए डीएलएड या फिर बीएड आपका 21 से 23 बैच है और अभी आपका फाइनल एग्जाम नहीं हुआ है और आप सोच रहे हैं कि 7वें चरण की शिक्षक भर्ती में शामिल हो पाएं, तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि अभी आपका फाइनल एग्जाम ही नहीं हुआ है। अभी फाइनल एग्जाम होगा, फिर फाइनल एग्जाम का रिजल्ट आएगा, तब तक क्या होगा कि 7वें चरण का शिक्षक भर्ती का ज्वाइनिंग वगैरह जो है आपका हो चुका रहेगा। तो इसलिए बहुत मुश्किल है, यदि आप मान लीजिए कि आपका फाइनल एग्जाम हो जाता है शिक्षक भर्ती के नोटिफिकेशन आने से पहले और आपका रिजल्ट पेंडिंग रहता है, तो इस तरीके का रहता है, तो आप 7वें चरण के शिक्षक भर्ती में जो है आप कुछ उम्मीद लगा सकते हैं कि हमको जो है गवर्नमेंट शामिल कर सकती है। बाकी टीचर में देखिए थोड़ा सा ऐसा भी रहता है, क्योंकि
आप देखेंगे यूपी पीसीएस हो या फिर बिहार पीसीएस हो या फिर यूपीएससी हो, उसमें आपका ग्रेजुएशन अपेयरिंग रहता है, तो उसमें उन लोग शामिल कर लेते हैं, क्योंकि उसमें आपका पीटी होगा, फिर मेंस होगा, फिर जो है आपका इंटरव्यू होगा। लेकिन टीचर में ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि आप नॉर्मल सी बात है, आप एक ही एग्जाम देंगे, फिर उसके बाद जो है आपका ज्वाइनिंग होगा। लेकिन आप केवीएस में भी देखे होंगे, तो केवीएस में भी आपका एग्जाम होता है, फिर एग्जाम होने के बाद इंटरव्यू होता है, लेकिन उसमें भी अपेयरिंग वालों को शामिल नहीं किया जाता है। तो इसलिए बहुत मुश्किल है कि आप जो है वो शामिल हो पाएंगे। एक तरीके से मतलब ना की उम्मीद है कि आप जो है वो शामिल कर पाएंगे। बाकी देखिए, आप अपने स्तर से बहुत सारे लोग मतलब ट्विटर कैंपेन वगैरह या फिर मेल वगैरह या फिर धरना वगैरह या फिर जो शिक्षा मंत्री हैं या फिर जो भी विधायक वगैरह हैं, उनको जो है ज्ञापन सौंप रहे हैं कि जो हम लोग 21 से 23 बैच के हैं और हम लोग सीटेट एग्जाम क्वालिफाई कर लिए हैं, तो हमें भी जो है वो शामिल करें, क्योंकि इसके बाद 2 से 3 साल 4 साल जो है वो आपकी शिक्षक भर्ती आने में जो है वो लग जाता है। तो आप अपने स्तर से जो है मेहनत करते रहिएगा, क्योंकि नॉर्मल सी बात है, हो सकता है कि आप मेहनत करें और आपकी मेहनत को देखकर मतलब गवर्नमेंट को ऐसा लगे कि हाँ, इनको भी शामिल कर लेना चाहिए, तो हो सकता है कि आपको शामिल भी जो है वो कर ले। देखिए, इसको लेकर कोई नियमावली या फिर नियम वगैरह नहीं मतलब उस तरीके का चलता है। यदि गवर्नमेंट चाहे कि हम शामिल करेंगे तो गवर्नमेंट कर सकती है, और यदि गवर्नमेंट चाहे कि हम शामिल नहीं करेंगे तो फिर उसके बाद कुछ भी नियमावली हो, कुछ भी मतलब कुछ भी हो, गवर्नमेंट यदि चाह जाए कि हम शामिल नहीं करेंगे तो गवर्नमेंट कभी भी जो है वो आपकी शामिल नहीं कर सकती है। तो आई होप आप समझ गए होंगे इसको, मतलब इसको लेकर भी जो है बहुत सालों का डाउट था कि सीटेट जुलाई 2023 वालों को मौका मिलेगा 7वें चरण के शिक्षक भर्ती में या फिर नहीं, और जो बीएड या फिर डीएलएड अपेयरिंग में सीटेट एग्जाम क्वालिफाई हैं तो उनको जो है आपको मौका मिलेगा कि नहीं। बाकी यहाँ पर बता दें, आप सीटेट जुलाई 2023 हो या फिर जो है आपका यूपीटीटी, क्योंकि यूपीटीटी का भी मतलब आचार संहिता जो आपका नगर पालिका वाला चुनाव था, नगर निकाय वाला, ये आपका समाप्त हो गया है, तो आचार संहिता भी जो है वो आपका समाप्त हो गई है। और बहुत जल्द ही जो आपका उत्तर प्रदेश का नया शिक्षा चयन आयोग है, उस मतलब नया शिक्षा चयन आयोग जो है वो आपको एक्टिव होता हुआ जो है वो दिखेगा। फिर उसके बाद जो है वो आपका सीटेट यूपीटीटी का जो है वो 2023 का जो है नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा, जो कि उम्मीद यही है कि जुलाई या फिर अगस्त में जो है वो आपको यूपीटीटी का भी नोटिफिकेशन देखने को मिले। और सुपर टीटी तो देखिए होगा ही, क्योंकि 5 साल हो गए सुपर टीटी को हुए, और ये आपका 2024 का जो लोकसभा इलेक्शन है उससे पहले ही जो है वो आपको सुपर टीटी का नोटिफिकेशन वगैरह जो है वो देखने को मिल सकता है। बाकी डीएसएसबी का भी आपको बहुत जल्दी जो है वो शिक्षक भर्ती देखने को मिलेगा। बाकी 7th फेज का जो है वो आपका मतलब कार्यक्रम एक तरीके से चल ही रहा है। मतलब मेरे कहने का मतलब यह है कि आप शिक्षक जगत से जुड़े हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी करते हैं, तो राइट टू एजुकेशन सोनभद्र प्लेटफॉर्म को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो कोई भी अपडेट इन्फॉर्मेशन होता है हम जो है वो शेयर कर देते हैं। बाकी आप टेलीग्राम से भी जुड़ जाइएगा, जो कुछ भी पीडीएफ नोट्स वगैरह होते हैं, अपडेट वगैरह होते हैं, हम सबसे पहले जो है आपके टेलीग्राम पर शेयर जो है वो कर देते हैं। तो यही है अपडेट। बाकी जो कोई भी अपडेट होगा, इन्फॉर्मेशन होगा इससे संबंधित 7वें चरण की शिक्षक भर्ती से या फिर यूपीटीटी से या फिर डीएलएड बीएड के संबंध में, तो हम जो है वो यहाँ पर शेयर कर देंगे। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।